This is so beautiful. World का 7th best beaches. अंडमान, अ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स जहां आप एक्सपीरियंस कर सकते हो इंडिया के सबसे सुंदर और साफ बीचेस। सिर्फ बीचेस ही नहीं, नेचुरली ये आइलैंड इतना सुंदर है, चाहे यहाँ के मैंग्रोव फॉरेस्ट हो, लाइमस्टोन केव्स, ट्राइबल एरिया इसे बहुत ही यूनिक बनाता है। तो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ अपनी लाइफ की बेस्ट ट्रैवल जर्नी, जिसमें हम कवर करेंगे हैवलॉक, नील आइलैंड, बारातांग आइलैंड एंड रॉस आइलैंड एंड ऑल नेसेसरी इन्फॉर्मेशन यू शुड नो बिफोर योर अंडमान ट्रिप। We are boarding to ferry to Havelock. तो ये सेकंड फेरी है आज दिन की। 7 बजे है, 7:30 बजे ये बोर्ड होगा। सो नॉटिका एंड मैक्रोज ये दोनों ही फेरी सबसे ज़्यादा चलती हैं एंड नॉटिका में आप सीट सिलेक्शन बुकिंग के टाइम पर ही कर सकते हैं। अगर आपको विंडो सीट चाहिए तो आपको जल्दी बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर मौसम थोड़ा ख़राब है और वेव्स थोड़ी ज़्यादा हैं तो आपको थोड़ा नॉजिया सा फील हो सकता है, सो अपने साथ हमेशा एक लेमन ज़रूर रखिए। तो मैं पहुंच गई हूँ हैवलॉक और यहाँ के ओशन का कलर बिल्कुल ब्लू है और पानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। तो हम हैं हैवलॉक में, हम रुके हैं वाइल्ड ऑर्चिड में। इसके पास ही छोटा सा मार्केट है, ये ज़्यादा बड़ा मार्केट नहीं है। सी फूड ज़्यादा है यहाँ पर। यहाँ आपको ऐसे छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स भी मिल जाएंगे। तो अभी मेरे चेकआउट में थोड़ा सा टाइम है, तो मैंने सोचा थोड़ा वॉक करके आते हैं एंड थोड़ा सा मार्केट भी घूम लेंगे। मैं हूँ हैवलॉक में विजयनगर बीच के पास में। यहाँ से हम राधानगर बीच जा सकते हैं, यहाँ से हम काला पत्थर जा सकते हैं और एलिफेंट बीच जा सकते हैं। एलिफेंट बीच पे ज़्यादातर वाटर स्पोर्ट्स होते हैं। अगर आप एलिफेंट बीच जा रहे हैं तो आपको पूरा दिन लगेगा, क्योंकि अगर आपको वाटर स्पोर्ट्स नहीं भी करने हैं तो जो आपके साथ गए, क्योंकि आपको बोट से जाना पड़ता है, तो जो आपके साथ गए अगर वो कर रहे हैं तो आपको उनके लिए वेट करना पड़ेगा। तो आपको पूरा दिन लगेगा एलिफेंट बीच पे। मुझे ऐसे रोड्स ग्रीनरी के साथ बहुत ही प्रिटी लगती हैं, और क्योंकि यहाँ पे आजकल बारिश चल रही है 1-2 दिन से, तो मौसम थोड़ा सा प्यारा सा हो रहा है। Okay, this is the room and this is me and this is the outside area for sitting and chilling। बहुत ही वुडी एंड बीची वाइब्स दे रहे हैं। ये इनका रेस्टोरेंट है। आज मैं जाऊंगी राधानगर बीच, क्योंकि काला पत्थर जाएंगे हम सनराइज के लिए। यहाँ से भी काफ़ी अच्छा व्यू है, विजयनगर बीच है ये। आज थोड़ा सा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। यहाँ पे एक सब्जी मंडी भी है, हम वो भी चेक करेंगे। अभी हम सिर्फ वेदर, सीनरी एंड बीचेस एंजॉय करेंगे। कहाँ से आप भैया? नेपाल से। ये जो सब्जी मार्केट है बाहर कोने में, कब तक खुला रहता है? 7 बजे तक। सो आ गई हूँ मैं राधानगर बीच पे। पीछे का एरिया, यहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल्स भी हैं और यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी रहते हैं, तो आप चेंज भी कर सकते हैं। आप अपने एक्स्ट्रा क्लोथ्स ले जा सकते हैं एंड अगर बैग भी ले जा रहे हैं तो वो भी आप लॉकर में रख सकते हैं। बहुत क्यूट सा लग रहा है ये, पर बहुत भीड़ है। तो ये है राधानगर बीच, वर्ल्ड का 7th बेस्ट बीच। इसको 7th बीच भी बोलते हैं। काफी सुंदर बीच है। पीछे बिल्कुल ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर है और यहाँ पानी बिल्कुल ब्लू है। और इस समय क्योंकि ये सनसेट है इसलिए बहुत ज्यादा भीड़ है। दिस कैफे इज सो अंडररेटेड। ये वाइल्ड ऑर्चिड का ही रेस्टोरेंट है जहाँ मैं स्टे कर रही हूँ। यहाँ बस आपको इंडियन फूड नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी मेन्यू बहुत ही वास्ट एंड बहुत डिफरेंट है। यू कैन ऑप्ट फॉर द हेल्दी ऑप्शंस। इंटीरियर इज काइंड ऑफ अ बीच थीम।
So for me, the food and interior is 10 on 10. अगर आप राधानगर स्टे करते हैं तो आपको सिर्फ वो बीच साइड मिलेगा, वो वहाँ ज़्यादा आपको रेस्टोरेंट्स नहीं मिलेंगे। ये 10:30 बजे तक ओपन रहता है ये पूरी रोड, आगे तक छोटा सा मार्केट भी है। एंड विजयनगर का बीच भी यहाँ से बहुत ही क्लोज है, आई थिंक 200-300 मीटर्स की दूरी पे। सो अकॉर्डिंग टू मी, अगर आप यहाँ स्टे करते हैं विजयनगर साइड पे तो ज़्यादा अच्छा है। That you can stand it no more. That she ain't what you're looking for. ये है हैवलॉक का सबसे सुंदर बीच, काला पत्थर बीच। आई थिंक इससे सुंदर बीच आपको हैवलॉक में और कहीं नहीं मिलेगा। It took two to यहाँ पे रॉक्स है, वाइट सैंड है और थोड़े से पेड़ है। बहुत अच्छा लुक देंगे। अगर आपको फोटोग्राफी करनी है, वीडियोस बनानी है तो ये जगह बिल्कुल मिस मत करिए। दिस इज सो ब्यूटीफुल। what you look. I don't know what you look over. I don't. वाटर इज सो क्लीन और कलर इस पानी का बहुत प्यारा है, थोड़ा सा ग्रीन, थोड़ा सा ब्लू। सबसे सुंदर ये पेड़ लग रहे हैं मुझे, जो कलर्स दे रहे हैं इस बीच को। Wanna make you happy and then she goes 나만 혼자 남겨뒀어 대화가 필요해 너 먼저 나에게 말해봐 Starting a day with B2 detox. बस 4 पीस चाहिए, 2 पीस चाहिए, 2 पीस। सुबह कितने बजे खुल जाता है मार्केट? কটার সময় খোলো? সুবা সকালে 7 o'clock 7টা 6 बजे। पेन दे दीजिए भैया। कितने के पे आ गए? 20। सौंदेश बना रहे हैं। बनाए नहीं अभी, और आपको मिल जाएगा क्या क्या? वेज में। और ये तो ठंडा होगा ना? Lost in the sea ठंडा है पर ठीक है। पानी की भी खासी खानी। चाय हो जाएगी? 지금이 너무 좋아서 이젠 कि यहाँ पे दूध नहीं होता? गाय नहीं है। और भैंस? मतलब यहाँ में मेन बात क्या है ना, यहाँ में मतलब गाय का बच्चा नहीं देते, बहुत ये देते, कोई 1-2 गाय का बच्चा होता है। यहाँ का सबसे पॉपुलर कैफ़े है समथिंग डिफरेंट, एंड सबसे अच्छी बात उनकी ये है कि उनका पिकअप एंड ड्रॉप सर्विस भी है। तो आपका रिजॉर्ट कहीं भी आइसोलेटेड जगह पे है या काफ़ी दूर है तो आप उनको कॉल कर दीजिए, वो आपको पिक भी कर लेंगे, आपको ड्रॉप भी कर देंगे। पालक भी टेस्ट होता है, लो पालक फ्रेश पालक नहीं आता है, टेस्ट आता है। कैफ़े भी बहुत अमेजिंग है, आपको हर टाइप का क्यूजीन मिलेगी, कॉन्टिनेंटल, मेडिटेरियन, इंडियन। रेट्स की बात करूँ तो रेट्स भी काफ़ी ठीक हैं। Text me from you might see it's getting later and it's सो अंडमान में सनराइज़ बहुत जल्दी हो जाता है, 5:30 बजे तो अच्छे से धूप और पूरा दिन निकल जाता है। और काला पत्थर का सनराइज़ बिल्कुल भी मिस मत करिए। आप 5 बजे तक मैक्स आप काला पत्थर पहुंच जाइए, आपको बहुत खाली दिखेगा। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट कि आप कैसे जाएं, वैसे तो आप स्कूटी हायर कर सकते हैं, पर यहाँ पे हैवलॉक में पेट्रोल की प्रॉब्लम भी होती है, तो यहाँ से काला पत्थर के लिए आपको ऑटो मिल जाएगा जो 500-600 में आपको पिकअप एंड ड्रॉप दोनों कर देगा। आप उनको कॉल करेंगे, वो कभी भी आ जाएंगे, 3:45 बजे, 3:30 बजे सुबह में। तो आपको 1-2 कॉन्टेक्ट्स ऑटो के या 1-2 कॉन्टेक्ट्स कैब के रखने पड़ेंगे। 잠이 드는 아이들
After Havelock, you can directly take a ferry to Neil Island, and this is the place I stayed in for 2 days in Neil. And let me tell you, this resort is just beautiful. It has its private beach. So I started a day with good breakfast. मैंने लिया था इडली सांबर, छोले भटूरे, some sprouts and coffee. So आज मैं जाने वाली हूँ लक्ष्मणपुर 1 बीच, जो फेमस है अपने ब्यूटीफुल सनसेट के लिए. दिस इज लक्ष्मणपुर फर्स्ट बीच और ये एक सनसेट पॉइंट है एंड काफी बड़ा बीच है. ग्रीन कलर के पत्थर है, इस पे एल्गी जमी हुई है. These are not just rocks but corals जो आप सी शोर पर ही देख सकते हैं. वैसे तो वेव्स काफी दूर तक है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे पत्थर है इसलिए ज्यादा आगे तक नहीं जा सकते. और इसकी वजह से ही ये बीच बहुत ही यूनिक है. काफी बड़ा बीच है. इस बीच के एक्चुअली 2 पार्ट्स हैं जो एक साथ मर्ज होते हैं. एक पार्ट में रॉकी कोरल्स हैं और दूसरे पार्ट में जस्ट सैंड एंड वाटर. This is again the most beautiful sunset. Just look at this. एंड बीच के एंट्री पर ही यहाँ पर काफ़ी सारे फूड स्टॉल्स भी हैं, तो आप यहाँ भी आ सकते हैं. ₹80 की है ना पर प्लेट. चाय में अदरक होगी. To Mexico, that Cancun sun will turn the sun. You were high on me, wanted to hike with me. Take me back to Mexico, that Cancun sun will turn the sun. You were high. यहाँ काफ़ी फूड एंड टी स्टॉल्स हैं, शॉपिंग स्टॉल्स हैं. वेज एंड सी फूड का एरिया दोनों अलग अलग है. लाइवली प्लेस सा क्रिएट किया हुआ है. ये कितने का है? 100 का. लास्ट 70. फ्रिज मैग्नेट है भी कि नहीं है? फर्स्ट टाइम ऐसे फिश देख पैकेट में. 5 बजे हैं और इतना अंधेरा हो गया है. 4:45 बजे सनसेट हो गया और 5 बजे बिल्कुल अंधेरा हो गया. We're not talking anymore. It's like we're scared of trying. So different from when we started off. Now we're just like, think it's time to call it quits. ये है लक्ष्मणपुर 2 बीच. यहाँ पे है नेचुरल ब्रिज और सारा बीच ये रॉकी ब्रिज है और यहाँ से क्रॉस करके जाना है. तो डिफरेंट सा रूट है. ये वाला एरिया भी बहुत सुंदर लग रहा है. Don't jump into that car tonight. I'm not leaving without a fight. Now you're always on my mind. तो एक्चुअली ये लगेगा कि ये पत्थर है, लेकिन ये डेड कोरल्स हैं जो थोड़ा पत्थर की तरह फॉर्म हो गए हैं और जब ये थोड़ा और ज़्यादा बन जाएंगे आगे तो ये नेचुरल ब्रिज की तरह दिखेगा. स्टनिंग. तो ये है नेचुरल ब्रिज जो कि पूरा डेड कोरल से बना है. ऐसा लग रहा है कि ये रॉक से बना हुआ है, बट इट्स रियली अमेजिंग कि ये कोरल्स है. ये फ्रूट भी कोरल के शेप में है. ये 70 का और 50 का 2-3 मॉडल बोले मैडम जी. तो ये है भरतपुर बीच और ये नील आइलैंड का सबसे अच्छा बीच है जैसा लोग कहते हैं. सबसे पास है ये जेटी के, वहाँ पे जेटी है. खास बात इस बीच की ये है कि यहाँ पे आप स्विम कर सकते हैं और बहुत आगे अंदर तक भी जा सकते हैं. तो अगर आप इस बीच पे आ रहे हैं तो अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम लेकर आइए और यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी हैं तो आप वो भी ले सकते हैं. फुल स्ट्रेट एंड फर्म, ऐसा लग रहा है जैसे कि लकड़ी का. Cause baby I'm going through phases of loving you running out. I've been losing you, baby. When I do, I'll be your boy, I'm coming. तो
तो यहाँ पे चेंजिंग रूम्स बने हुए हैं। 20 रुपीज़ में आपको एक चेंजिंग रूम मिल जाएगा, तो आप यहाँ पे शावर भी ले सकते हैं और चेंजिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और फूड स्टॉल्स भी हैं यहाँ पे, तो आप थोड़ी देर यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। एंड ये छोटा सा मार्केट है। Fill my head with roses. I can't help क्या है क्या है पता नहीं, आपको बताओ तो बताओ। आई थिंक इसका फूल है। you and flowers everywhere. अचानक से बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो गई है। बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ पे बारिश में। तो सनराइज हो गया है और वेव्स भी काफ़ी आगे तक आ रही है। मूव थोड़ी थोड़ी आगे है। This is my savior hotel breakfast. ये है सीतापुर बीच। ये TST का प्राइवेट बीच है। तो यहाँ का सनराइज़ भी काफ़ी फेमस है और क्योंकि ये प्राइवेट बीच है इसलिए यहाँ पे ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती, बीच भी काफ़ी सुंदर है। तो अगर आपको प्राइवेट बीच चाहिए तो आप TSG में स्टे कर सकते हैं। अगर आपको मैप पे शो हो रहा होगा TST बीच में सीतापुर बीच है। सिर्फ ये दोपहर में ही इतना पीछे टाइड्स आ रहे हैं, वरना सुबह में और शाम में बिल्कुल आगे तक वहाँ तक आ जाता है। अभी सिर्फ यहाँ पर है। Send a signal from the lands away. The moon is big at night, will fall soon. And you try to remember, you run it through your mind. इतनी किनारे पे मछली आ जाती है। Forever since the last time. मुझे लगता है किसी शहर के कल्चर की खूबसूरती को नज़दीक से जानने का सबसे अच्छा तरीका है वहाँ के बाज़ार को, वहाँ की गलियों को एक्सप्लोर करना, वहाँ के लोगों को, उनकी भाषा को जानना, उनके कल्चर में खुद को शामिल करने जैसा है। सो दिस इज़ अमाया। ये सीशेल का अपना रेस्टोरेंट है। खाना बहुत अच्छा है, वाइब बहुत अमेजिंग है। आई थिंक ये बेस्ट रेस्टोरेंट है पोर्ट ब्लेयर में, और अगर आप यहाँ आए तो ये मिस मत करिएगा। आज पूरा दिन बारिश हुई और मौसम बहुत प्यारा है। तो सुबह के बज रहे हैं 5 और मैं जा रही हूँ बारातांग जाने के लिए। यहाँ पे ज़रकतांग पे गाड़ियाँ वेट करती हैं। यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरना पड़ता है बोट के लिए और फिर यहाँ से कॉन्वॉय चलता है। तो 2 शिफ्ट्स चलती है, एक सुबह 3:30 बजे वाली और एक 7 बजे वाली, क्योंकि पूरा दिन लगता है। अगर हम 3:30 बजे निकलेंगे तो दोपहर में हम 3:30 बजे वापस आएंगे। पर यहाँ गाय तो इतनी सारी हैं, तो दूध क्यों नहीं रखते गाय का? देखा नहीं मिलता दूध सब गया और क्या 100 रुपए 1 लीटर। यहाँ आपको पौन घंटा वेट करना पड़ता है। एंड यहाँ पे छोटे छोटे फूड स्टॉल्स हैं, चाय नाश्ता आप कर सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा दिन कुछ भी नहीं मिलेगा। ये क्या है? मालपुआ। और ये चना दाल वड़ा, सांभर वड़ा। अच्छा, जो भी गरम हो वो कर दीजिए। गरम है? ठीक है। प्लेट में हाँ, प्लेट में। बस 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 बस। Dreaming of you. बहुत क्रिस्पी है। To the mountains. साबुदाने वड़े की तरह क्रिस्पी हो रहा है। It's only a dream. Nothing is really what it seems anyway. बहुत फ्लफी है। तो लाइमस्टोन केव्स के लिए यहाँ पे फॉर्म वगैरह भरे जाते हैं। 50 किलोमीटर आगे से ही फिर बोट चलती है। सो लेट्स सी आगे क्या क्या होता है। ये पूरा फॉरेस्ट एरिया जरवा ट्राइब्स का है। हमको ट्राइबल्स भी दिखे, लेकिन उनको शूट करना अलाउड नहीं होता और वो काफ़ी टाइम एग्रेसिव भी हो जाते हैं। तो हम जेटी में चढ़ गए भाग भाग के। दिस इज़ व्हीकल फेरी। यहाँ पे कार भी बोर्ड हो जाती है। ये कुछ कुछ बैक वाटर्स की तरह है। ऑल सेट टू टेक अ बोट राइड।
मैंग्रोव फॉरेस्ट में आ चुके हैं और लुक एट द व्यू, ये कितना ज़्यादा प्यारा है। ट्रस्ट में ऐसा नज़ारा आपने कहीं और नहीं देखा होगा। ये मैंग्रोव फॉरेस्ट इतने सुंदर है, इनके रूट्स आप पानी के ऊपर देख सकते हैं। ये एक टनल जैसा है। मुझे लगता है हमारा देश ऐसे अद्भुत नज़ारों से भरा हुआ है जो अपने आप में एक दूसरे से बहुत अलग है। तो अब हम केव्स पहुंचने वाले हैं, लेट्स गो। जगह स्पेस कम है, मंदिर रहते हैं तो हम आपको लाइट से दिखाएंगे। यही है। तो ये भी लाइमस्टोन केव है, लेकिन ये ब्लैक इसलिए है क्योंकि ये डेड हो चुके हैं और सनलाइट और बारिश की वजह से इनका कलर ऐसा हो गया। अंदर जाके हमें मिलेंगे वाइट लाइमस्टोन्स और देखते हैं क्या है। वो अभी फॉर्म हो रहे हैं। दीज आर द लाइमस्टोन्स जो अभी फॉर्म हो रहे हैं। जैसे जैसे आप आगे चलते जाएंगे इस केव में आपको बहुत ही सुंदर फॉर्मेशंस दिखेंगे जो मिनरल्स से बने हैं। ये पानी की ड्रॉप्स आ रही हैं क्योंकि इसके ऊपर ट्रीज की रूट्स हैं। ये प्रोसेस सिर्फ कुछ सालों का नहीं है। These formations are from millions of years ago. तो यहाँ 2 केव्स है, अब हम सेकंड वाले केव में जा रहे हैं। And not only the caves, जो रास्ता आपको केव्स तक लेके जाता है इतना सुंदर है। It's just like a magical world. मैंने अपनी लाइफ में ऐसा कुछ कभी नहीं देखा। आई थिंक इट इज़ इनक्रेडिबल टू एक्सपीरियंस दिस इन योर लाइफ। ये रिटर्न का शिप आ गया है पोर्ट ब्लेयर के लिए। पहले गाड़ी और ट्रक्स वगैरह लोड हो रहे हैं, फिर उसके बाद हम बोर्ड करेंगे। चलो। दिस इज वॉन्डूर बीच इन पोर्ट ब्लेयर। यहाँ का सनसेट बहुत ही अमेजिंग होता है एंड लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस बीच। पीछे भी बहुत प्यारा है, बहुत ही डिफरेंट बीच है और बहुत शांत पानी है, बहुत ज्यादा शांत पानी। यहाँ बिल्कुल रश भी नहीं रहता। शोर पे ही बहुत छोटी छोटी ट्रांसपेरेंट मछलियाँ भी हैं। शंख, शेल्स भी है। तो सनसेट के टाइम पे यहाँ पे आना इज सो वर्दी। यहाँ ये बाबा जी नारियल की छाल का धुआं कर रहे थे ताकि मच्छर ना आए। मच्छर के लिए पूरा मच्छर काटेगा। खाली बस देखे कि गोवा क्या चीज है। मेन स्पॉट जो है गोवा में, गोवा का है अंजुना बीच, अंजुना बीच, वागातोर बीच। तो हमने रॉस आइलैंड का टिकट ले लिया है, तो यहाँ से पहुँच जाती है रॉस आइलैंड। तो तब तक के लिए हमें वेट करना है। ग्रुप में जाती है तो तब तक हम दोनों चल जाएंगे। ये छोटी छोटी बोट्स जा रही हैं रॉस आइलैंड, और ये है वाइट कोरल जो बड़ा शिप जाता है, और पीछे ही रॉस आइलैंड है, ज़्यादा दूर नहीं है। वो जो दिख रहा है वही है रॉस आइलैंड। हमारे शिप का नाम है वाइट पर्ल। वो रहा। 37 आइलैंड में पॉपुलेशन, वो भी 12 आइलैंड जो निकोबार में रहता, 25 आइलैंड अंडमान। क्योंकि अंडमान और निकोबार अलग अलग जगह। निकोबार टूरिस्ट जाने का परमिशन नहीं, क्योंकि वहाँ में निकोबारीज बोलकर ट्राइबल्स रहते हैं। ये जो आइलैंड है ब्रिटिश का टाइम यही कैपिटल था अंडमान का। ये फुल एंड फुल हिस्टोरिकल प्लेस। सभी को स्विमिंग जानता है? 345 में नहीं आएगा तो स्विम करके आना पड़ेगा। तो मैं आ गई हूँ रॉस आइलैंड, पर अब चेंज हो गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस आइलैंड। अंग्रेजों का जमाने में ये आइलैंड में 500 पीपल्स का रेसिडेंट भी था। तो ये जापानीज बंकर की क्या स्टोरी है? 1942 में जब बॉम्बिंग हुआ था ये आइलैंड में, उसके बाद जापानीज कब्जा कर लिया। अच्छा। यहाँ से अंग्रेज को भगाने के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस जो जापानीज के साथ हाथ मिलाया था। अच्छा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम में यहाँ पे बॉम्बिंग कराया था। अच्छा। उसके बाद 1943 में पहला इंडियन फ्लैग यहीं पे लगाया था पोर्ट ब्लेयर।
ये आइलैंड को पहले इतना सुंदर करके सजाया था, इसको पेरिस के साथ मिलकर दिया गया था। ये पूरा एरिया को भी इंडियन नेवी को हैंड ओवर किया है, क्योंकि सामने जो पॉइंट आपको ड्रॉप करेंगे ये गन फायरिंग रेंज है, जैसे समुद्र में प्रैक्टिस करते हैं। तो इसका एक बिल्डिंग जो इसके ऊपर में एक टावर था, वो टावर से बना से वॉच करता था। लेफ्ट साइड में जो व्हाइट कलर का बिल्डिंग है, ये उस जमाने में बेकरी हुआ करता था। अभी ये लाइट एंड साउंड शो का इसलिए है। तो आगे लाइट हाउस है, तो हम वहाँ जा रहे हैं। आई थिंक काफ़ी सुंदर होने वाला है। तो ये है यहाँ का लाइट हाउस, जो कि एक रॉस आइलैंड का मेन पॉइंट है, मेन डेस्टिनेशन है। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स ने जो ये आइलैंड बनाया था, जो यहाँ रहते थे, वो इसलिए ताकि डिफेंस पर्पस से यहाँ से इस लाइट हाउस से वॉच रख सके, क्योंकि उस टाइम पर अटैक्स होते थे, तो उस पर्पस से ये आइलैंड बनाया था। दिस इज़ लाइट हाउस। मेरे अकॉर्डिंग पोर्ट ब्लेयर का सबसे सुंदर बीच और सबसे सुंदर लोकेशन है ये बिल्कुल एंड पॉइंट है रॉस आइलैंड का, और इतना ज़्यादा अमेजिंग और बहुत सुंदर है। ये प्लेस बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते आप। साथ साथ चलेंगे वो चीज़। 처럼 난 피어나